welcome back to my channel. This is Sonia. Today's video is about the most embarrassing thing I ever done in my school. So we can start. जब मैं 12th में थी, मतलब 12th का लास्ट डे था हमारा, फेयरवेल से एक दिन पहले। ओके, उस दिन हमारी 12th क्लास की लास्ट प्रेयर थी। तो हमारी 12th क्लास ने प्रेयर की थी लास्ट। तब हमें बोला गया था कि सब ना अपनी अपनी छोटी छोटी स्पीच लिख के ले आना, लास्ट स्पीच अगर आपको कुछ बोलना हो तो। तब मैंने सोचा वाओ वाओ, ओह माय गॉड, वाओ, दिस इज़ द बेस्ट डे कि मैं मेरा स्टेज फियर ख़त्म कर दूँ। मुझे लगा मैं ऐसा कर सकती हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने कहा हाँ हाँ मैं भी लिख के लाऊंगी। मुझे फिर भी थोड़ा ऐसे डर लग रहा था कि यार मैंने कभी स्टेज पे कुछ बोलना नहीं है ऐसे वैसे। बट माई सिस्टर वॉज लाइक कि नहीं नहीं तुझे ट्राई करना चाहिए ऐसे वैसे। तो मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, वैसे भी लास्ट ही, अब कौन ही याद रखेगा इसको, और वैसे भी कोई ध्यान नहीं देता। सो आई थॉट कि ठीक है भैया कर लेते हैं। तो फिर मैंने ना रात में एक दिन पहले मेरी 4-5 लाइन की स्पीच लिखी, मतलब जो मुझे इसे बोलना था बस बहुत छोटे लिखी, क्योंकि मैंने कभी बोला नहीं था। तो मुझे पता था मेरे से इतने बड़े पेज की स्पीच नहीं बोली जाएगी, मेरे को 4-5 लाइन ही बोलनी है। तो फिर अगले दिन हम स्कूल पहुँचे सुबह सुबह, एंड देन फिर मैंने उसको बोला, जो लड़की कमांड देना था जिस लड़की को, मैंने उसको बोला कि मैंने क्या बोला, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ मैंने उसको बोला कि ना स्पीच बोलनी है कि सबको। वो कहती हाँ जो लिख के आया वो बोल सकता है। फिर मैंने उसे बोला, वो कहती तू लिख के लेके आई है। फिर मैंने बोला कि हाँ बट वो देना ठीक है ठीक है ठीक है। फिर वो चली गई। फिर हमारी प्रेयर स्टार्ट हुई और देन स्पीच का टाइम आया। तो वो ना ऐसे देख रही थी हमारी तरफ, और मैं उसको ऐसे ना, उससे मैं इतने इशारे के मना कर दिया। और मैं भी उसको मेरे से दुश्मनी ही निकालनी थी, ठीक है। उसने दुश्मनी ही निकाली, उसने सबसे पहले ही मेरा नाम ले दिया। उसने ना मेरा सबसे पहले नाम बोल दिया कि वेलकम सोनिया फॉर स्पीच। सोनिया फॉर स्पीच, सोनिया की स्पीच वैसे ही ख़त्म हो गई अब इतने में ही। वो इतने आगे जो बच्चे बैठे थे उनको देखते ही मेरा सब ख़त्म, मेरी स्पीच को सब भूल गई। और मैं ऐसे कि ओला ओला, इसने बस मैंने भगवान को याद कर लिया था, मैंने बोल दिया था मेरे को उठा के ले जाओ, बट भगवान मेरे को लेके नहीं गए। तो फिर मैं खड़ी होके गई वहाँ पे, मैंने मेरा पेज निकाला जिस पे मैंने स्पीच लिख रखी थी, और गाइस मैं लग गई बोलने, स्टार्ट कर दिया मैंने बोलना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो मैंने अच्छा बोला गुड मॉर्निंग ऐसे वैसे, बट 2 लाइन के जस्ट बाद में मेरे को मेरी राइटिंग समझ नहीं आई। 이런 건 사실 मेरे को मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही थी 2 लाइन के जस्ट बाद में, और मेरा माइंड ब्लैंक हो गया था कि मैं कहाँ पे हूँ। और मुझे अभी भी याद है, मैं वहाँ पे मतलब उस लाइन पे एक ऐसे लिखा हुआ था कि दिस इज़ द बेस्ट मेमोरी, और मैंने क्या बोला होगा, मैंने बोला दिस इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट। इस टाइम तक मेरी स्पीच एकदम गंदी हो चुकी थी, एकदम ख़राब हो चुकी थी। मुझे पता था सामने वाले बच्चे अभी टमाटर अगर उनके पास होते तो मेरे पे मारते। मेरी स्पीच बहुत गंदी हो चुकी थी इस टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद मैंने और गंदा किया, और गंदा, मतलब वो चीज़ देखे ना, ऊपर से भगवान टीचर सब ऐसे देख रहे होंगे कि पागल है क्या, क्या 12वीं में है क्या तू। 아, 냄새. 아, 디스커스팅한 냄새가 나요. 아, 디스커스팅 쉣. मैं ना मुड़ गई, पीछे हो गई मैं देना, और उस लड़की मैं देना मुझसे नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मेरी फट रही है बहन मुझसे नहीं। वो देना यार तू कर सकती, क्या कर सकती है। अब मैं मुड़ चुकी हूँ, अब फिर भी इससे जब मैं बेशर्मों की तरह मुड़ ही गई थी, जब मुड़ के बैठ जाती सीट पे बिना कुछ बोले है, मुझे लगा नहीं 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 मैं तो मेरी पूरी स्पीच ख़त्म करूँगी। मैं वापस सीधा मुड़ी और बोलने लग गई। अब तक तो कोई आके मेरे गले पे खंजर मार ही देता, या मेरी जीभ बाहर निकाल ही देता, मेरे मुंह में कोयले डाल देता गरम गरम, तो अच्छा रहता।
मैंने इतनी गंदी स्पीच दी थी ना, मतलब मुझे पूरा पता है, मेरे को फील हो रहा था कि सारे मेरे को ऐसे देख रहे हैं, टीचर्स ऐसे देख रहे हैं। बट मैं वो स्पीच बोलती गई, वो 4 लाइन की स्पीच पता नहीं मैंने कब तक बोली। देन फिर मेरी स्पीच ख़त्म हो गई और मैं से शर्माती हुई जाके बैठ गई वापस। और सारे देखना, अरे तू डर क्यों गई थी, अरे कोई मेरे मुंह पे नहीं बोला कि अरे कितना गंदा करके आई, शर्म नहीं आई तुझे। इस सब ने मुझे बोला अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर एक ने बोला कि प्रिंसिपल सर तो हंस रहे थे, हंस रहे थे। मेरा तो ओरा फार्मिंग सारा डाउन हो गया था उसी टाइम, ठीक है। फिर मैंने बोला हंस रहे थे, वो कहती वैसे नहीं हंस रहे थे, मजाक मजाक में, मेरा मजाक ही बना था वहाँ पे, तो मजाक में कैसे हंस रहे थे। मैं बता नहीं सकती गाइस तब मेरे को कितनी शर्म आ रही थी उस टाइम पे। वो इंसिडेंट मुझे आज भी याद आता है ना, तो मेरे को रात की नींद उड़ जाती है। मैं खुद को ना ऐसे चीर हरण करने की कोशिश करती हूँ कि मैं मर जाऊँ, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे मोटी बुद्धि ने सोचा, क्योंकि मैं बहुत सारी रील्स देखती हूँ कि नो वन केयर्स अबाउट यू, दे हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट यू, फलाना ढिमकाना। तो मुझे लगा कि सब भूल गए होंगे 5-10 मिनट में, कौन ही मुझे याद रखता है। बट उस दिन शायद कुछ ऐसे गांधी जी की डेथ हुई थी मे बी उस दिन, तो कोई मौन वगैरह था उस दिन। तो हमें वापस असेंबली में बुलाया 2-3 पीरियड बाद। हम बैठे थे तो 11th क्लास की लड़कियां आई, उसमें से एक मेरे को बोलती और योर बेस्ट सब्जेक्ट। अब मैं उसको कैसे बोलूँ कि बहन इससे अच्छा तू मेरे मुंह पे थप्पड़ ही मार देती, दो बहन इससे अच्छा तू मेरे बाल्टी ही मार देती मेरे सर पे एक आधी। क्यों बोला तूने ऐसा। मेरे अंदर से सारी मतलब मेरे अंदर की सारी शर्म मतलब मर ही चुकी थी। मतलब उस टाइम तो मेरा जीना ही ख़त्म होना चाहिए था। उस टाइम पे भी मैं हंस यार यार क्या सोने तू बन क्या रही थी उस टाइम, मतलब मैं अब आपको बता तो इतना इजीली रही, बट मुझे याद आ रहा है तो मेरा मन कर रहा है खुद के सर पे गोली मार दूं आज एक। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इस टाइम पे तो ना मैं पूरे स्कूल के पैर धो के पी भी लूँ ना, तो भी मेरी बेइज्जती नहीं जाएगी वो कहीं पे। सब याद रखेंगे मेरी इस बेइज्जती को। भाई मुझे माफ कर दो। मैंने खुद के सर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। तो यार गाइस यही थी बस छोटी सी वीडियो आज। इतना ही मेरा बहुत गंदा, मतलब इंसिडेंट छोटा है बट बड़ा गंदा है।